नारद ने बताया कि कौन से लोग सुखी रहते हैं और कौन से लोग दुखी। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है और ये कहानी आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। ये कहानी आपको बताएगी कि संसार में कौन से लोग अपने आप को सुखी महसूस करते हैं और कौन से लोग स्वयं को दुखी महसूस करते हैं। यदि इस बात को हमने ठीक से समझ लिया तो विश्वास मानिए आपके जीवन में कभी कुंठा नहीं होगी, आप किसी चीज का अभाव महसूस नहीं करेंगे। दर्शक बंधुओं, बात बहुत पुरानी है। एक साधु वर्षों से हिमालय के जंगलों में तपस्या कर रहा था। वहीं कुछ थोड़ी दूरी पर एक सरोवर के निकट एक और साधु कठोर तपस्या में लीन था। उसे तपस्या करते करते लगभग 50 वर्षें बीत चुकी थी। दोनों साधु अपने अपने स्थान पर बैठकर घोर तप में लीन थे। उन्हीं दिनों की बात है, देवर्षि नारद धरती पर भ्रमण करने के लिए आए थे। घूमते घूमते वे हिमालय के जंगलों में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा साधुओं को घोर तपस्या में लीन। दोनों सन्यासी तप साधना से अपने शरीर को सुखाए जा रहे थे। नारद मुनि को जब ये पता चला कि इनमें से एक साधु 10 वर्षों से तपस्या कर रहा है और दूसरा साधु 50 वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन भगवान ने इन्हें अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं, यह देखकर नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि मैं ये सवाल भगवान से जाकर अवश्य करूंगा कि इन साधुओं को दर्शन देने में इतना विलंब क्यों? क्या देखना चाहते हैं भगवान? नारद मुनि ने बिना देरी किए भगवान विष्णु के समक्ष जाकर यही प्रश्न कर दिया, हे परमेश्वर, मैं जब पृथ्वी लोक पर गया तो मैंने वहां आपके 2 भक्तों को घोर तपस्या में लीन देखा। मैंने जब पता किया तो पता चला कि उनमें से एक भक्त 10 सालों से तप रहा है और दूसरा 50 सालों से। मुझे समझ में यह नहीं आया कि आपने उन्हें अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिया। क्या उन पर आपकी दृष्टि नहीं पड़ी या आप जानबूझकर विलंब कर रहे हैं? भगवान बोले, देवर्षि, मेरी दृष्टि में पृथ्वी के सारे जीव रहते हैं, चाहे मनुष्य हो या कोई छोटा से छोटा कीट, और मुझे सबकी चिंता रहती है। समय आने पर मैं उन्हें फल भी देता हूं और दंड भी देता हूं। मेरी दृष्टि पर आप संदेह ना करें। तब नारद जी बोले, प्रभु, उन दोनों तपस्वियों को आपके दर्शन करने का सौभाग्य कब मिलेगा? उन्हें और कितने दिन आपकी तपस्या में लीन रहना पड़ेगा? कृपया मेरी इस शंका का समाधान करें। नारद जी की बात सुनकर भगवान कहते हैं, हे देवर्षि, हर कार्य का एक निश्चित समय होता है। समय आने पर उसे उसके कर्म का फल मिल जाता है। तुम जिन साधुओं की बात कर रहे हो, उनमें से जिस साधु को तप करते 10 वर्ष बीत गई हैं, उसे मैं 2 वर्ष बाद दर्शन दूंगा, और जो साधु 50 वर्षों से तप कर रहा है, उसे इस जन्म में क्या अगले 100 जन्मों तक मेरे दर्शन होने वाले नहीं है। भगवान के मुख से ऐसी बात सुनकर नारद मुनि बड़े हैरान हो गए। सोचने लगे, प्रभु, ये तो सरासर अन्याय कर रहे हो। इतना बड़ा भेदभाव क्यों? जिसे कम समय तपस्या करते हुआ है, उसे तो आप 2 वर्षों में ही दर्शन दे देंगे, और जो बेचारा 50 वर्षों से आपकी कठोर साधना कर रहा है, उसे आप अगले 100 जन्मों तक दर्शन ना देने की बात कह रहे हो। ऐसा क्यों? क्या भक्ति भी सस्ती और कीमती होती है? ऐसा पक्षपात का काम आपको शोभा नहीं देता भगवान। भगवान बोले, देवर्षि, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यदि तुम्हारे मन में शंका है तो मैं तुम्हारी शंका का समाधान अभी किए देता हूं। तुम जाओ और मेरे उन्हीं भक्तों के पास, उनसे जाकर कहना कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं। तुम्हें जो कुछ पूछना है वो पूछ लो। फिर वे अपने मन की बात आपसे कहेंगे, और तुम जब मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हें सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। दर्शक बंधु, भगवान के कहने के आधार पर देवर्षि नारद उन साधुओं के पास गए और उनसे कहा, हे तपस्वियों, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। यदि तुम भगवान से कुछ पूछना चाहते हो तो बता दो, मैं तुम्हारी समस्या भगवान से जाकर बोल दूंगा। तब वे दोनों तपस्वी कहते हैं, हे मुनिवर, तुम भगवान से इतना पूछ लेना कि भगवान हमें दर्शन देने कब आ रहे हैं। नारद ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा संदेशा भगवान तक पहुंचा देंगे। अब तो देवर्षि नारद भागते भागते भगवान विष्णु के पास आए और बोले,
हे प्रभु, उन दोनों का एक ही कहना है कि आप उन्हें दर्शन देने कब जा रहे हो। तब भगवान बोले, हे देवर्षि, अब तुम उन्हीं साधुओं के पास फिर जाओ और जो साधु 50 वर्षों से तप कर रहा है उससे कहना कि तुम्हें 50 वर्ष तपस्या और करनी पड़ेगी, तभी भगवान दर्शन देंगे। और जो साधु 10 वर्षों से तपस्या कर रहा है उससे कहना कि तुम्हारे पास भगवान दर्शन देने तभी आएंगे जब तुम इस वृक्ष पर लगे पत्तों की संख्या की जितनी वर्षों तक तपस्या करोगे। जब तुम उनसे ये बात कहोगे तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसी क्षण मिल जाएगा। दर्शक बंधु, भगवान की आज्ञा अनुसार देवर्षि नारद चले और जो साधु 50 वर्षों से तप रहा था उसे जाकर बोले, हे तपस्वी, भगवान ने कहा है कि तुम्हें अभी 50 वर्ष तपस्या और करनी पड़ेगी, तभी भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे। दोस्तों, 50 वर्ष का नाम सुनते ही साधु के धैर्य का बांध टूट गया। उसने अपना सोठा कमंडल माला सब गुस्से में उठाकर फेंक दी और क्रोधपूर्वक भगवान को अपशब्द बोलते हुए बोला, हे नारद मुनि, मुझे नहीं चाहिए भगवान। मैंने 50 वर्ष से तपस्या करके अपने शरीर को गला दिया, पर भगवान को अब भी संतुष्टि नहीं मिली। अब अगर 50 वर्ष मुझे और तप करने के बाद भगवान मिलेंगे, तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और बुढ़ापे में मुझे ना भगवान की जरूरत है ना वरदान की। इतना कहकर वो तपस्वी अपनी तपस्या छोड़कर गुस्से में वहां से उठा चला गया। उसके बाद नारद मुनि उस साधु के पास जाते हैं जो 10 वर्षों से तपस्या कर रहा था। नारद को देखकर उसने पूछा, बाबा, क्या आपने मेरा संदेश भगवान तक पहुंचाया? यदि हां, तो उन्होंने क्या कहा? क्या वो मुझे दर्शन देने आएंगे? तब नारद जी बताते हैं, हे भाई, भगवान ने कहा है कि वे तुम्हें दर्शन तो देंगे, परंतु तुम्हें बहुत लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ेगी। साधु ने पूछा, कितने वर्ष तक? नारद जी बोले, भाई, भगवान ने कहा है कि जितने इस वृक्ष पर पत्ते लगे हैं उतने ही वर्षों तक तुम्हें और तप करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें भगवान दर्शन देने आएंगे। नारद के मुख से ऐसी बात सुनकर वो भक्त बड़ा प्रसन्न होता है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। कहने लगा, हे देवर्षि, तुमने ये खबर सुनाकर मुझे धन्य कर दिया। चलो, देरी से ही सही, कम से कम ये बात तो कन्फर्म है कि भगवान मुझे दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि ये बात मैं आपके मुख से सुन रहा हूं। इसी विश्वास के सहारे वो फिर से तपस्या करने में लीन हो गया। नारद जी उसको अत्यंत प्रसन्न देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये भी तपस्वी है जो भगवान के दर्शन पाने के लिए करोड़ों वर्षों तक इंतजार करने के लिए तैयार है। और वो भगवान के इस विलंब को सुनकर दुखी नहीं होता, बल्कि ये सोचकर खुश होता है कि भगवान उसे दर्शन देने जरूर आएंगे। भगवान की बात नारद जी के अब अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि भगवान ने इसे 2 वर्ष बाद दर्शन देने के लिए क्यों कहा था, जबकि दूसरे साधु को 100 जन्मों में भी दर्शन न देने की बात कही थी। दर्शक बंधु, कहानी का तात्पर्य यह है कि सकारात्मक सोच वाले लोग इसीलिए सदैव सुखी रहते हैं, क्योंकि वे हर चीज में, हर काम में संतोषपूर्वक सकारात्मक ही सोचते हैं। वे बुराई में भी अपनी अच्छाई तलाश लेते हैं, और जिनकी सोच नकारात्मक होती है वे हमेशा उल्टा सोचते हैं। उनके अंदर गहरा असंतोष होता है, इसलिए वे कभी सुखी नहीं रहते। वे दूध खराब होने पर उसे फेंकना ही उचित मानते हैं, घी का, मक्खन का विचार कभी नहीं करते। दर्शक बंधु, मनुष्य के जीवन में आने वाला सुख या दुख उनकी सोच पर, उनके देखने के नजरिए पर निर्भर करता है कि वे किस चीज को किस ढंग से देखते हैं। हमारा जो दुख है वो कल्पनाओं का दुख है। मन से ही आदमी अपने आप को सुखी या दुखी समझता है। वही एक काम करके एक आदमी सुखी होता है और उसी काम को करने से दूसरा व्यक्ति दुखी होता है। एक धनवान व्यक्ति 4 सब्जी के साथ भोजन करने पर भी अपने आप को असंतुष्ट पाता है, और एक गरीब आदमी हफ्ते में 1 दिन सब्जी पाकर संतुष्ट हो जाता है। एक आदमी इतना सुख पाकर भी सुखी नहीं है, और एक आदमी गरीबी में रूखा सूखा भोजन करके भी अपने आप को सुखी समझ रहा है। सुख और दुख हमारे मन की उपज है। ये निर्भर करता है हमारी सोच पर
कि हम किस चीज को किस ढंग से, किस नजरिए से, किस भावना से देखते हैं। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको जरूर समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।